दिल्ली या फिर दिल्ली? जी हाँ, भारत की राजधानी के नाम को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये प्रस्ताव है क्या और इसके पीछे वजह क्या-क्या बताई जा रही हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि अचानक से देश की राजधानी का नाम बदलने की बात आखिर हो क्यों रही है? क्या ये सिर्फ एक स्पेलिंग बदलने की बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? देखिए, इसका जवाब काफी सीधा सा है। असल में एक फॉर्मल प्रपोजल रखा गया है और ये प्रपोजल क्या कहता है? ये कहता है कि शहर की जो इंग्लिश स्पेलिंग है उसे बदला जाए। मतलब अभी जो हम DELHI लिखते हैं उसे बदलकर DILLI कर दिया जाए। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मांग क्या है, लेकिन ये मांग आ कहाँ से रही है? कौन है वो लोग जो ये बदलाव चाहते हैं? चलिए सबसे पहले इसी पर नजर डालते हैं। ये देखिए, इस पूरी बहस का जो सार है ना, वो इसी एक तस्वीर में है। एक तरफ है दिल्ली, ये वो स्पेलिंग है जो हमें अंग्रेजों से मिली, और दूसरी तरफ है दिल्ली, जो शहर का असली, जो यहाँ का लोकल उच्चारण है उसे दिखाता है। तो ये लड़ाई सिर्फ स्पेलिंग की नहीं है, ये विरासत की भी लड़ाई है। इस पूरी मुहिम को जो लीड कर रहे हैं वो हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल। उन्होंने सरकार के सामने बाकायदा एक फॉर्मल रिक्वेस्ट रखी है। और हाँ, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने 2019 में भी ये मुद्दा उठाया था, तो मतलब ये विचार काफी समय से उनके जहन में था। अच्छा, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इस प्रपोजल में। आखिर इसमें है क्या-क्या और इसकी टाइमिंग वो क्यों इतनी खास मानी जा रही है? जैसा मैंने कहा, इस प्रस्ताव की टाइमिंग बहुत खास है। ये कोई रैंडम फैसला नहीं है। इसे एक बहुत बड़े मौके के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और वो मौका है 1 नवंबर 2025 का। अब इस तारीख को क्या है? इस दिन दिल्ली सरकार अपना नया ऑफिशियल लोगो रिलीज करने वाली है। तो जो लोग ये बदलाव चाहते हैं उनका कहना है कि भाई नए लोगों के साथ नया नाम, ये तो एक ऐतिहासिक मौका होगा। ठीक है, टाइमिंग समझ आ गई, मांग समझ आ गई, लेकिन इसके पीछे के तर्क क्या है? मतलब क्यों कुछ लोगों को लगता है कि दिल्ली को दिल्ली करना इतना जरूरी है? क्या कारण दिए जा रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े तर्क दिए जा रहे हैं। पहला, अपनी ऐतिहासिक जड़ों से दोबारा जुड़ना। दूसरा, शहर की जो अपनी सांस्कृतिक पहचान है उसे सम्मान देना। और तीसरा, गुलामी की जो विरासत है उस स्पेलिंग को हटाना। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। देखिए, ये जो दिल्ली नाम है ना, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें जाती हैं एक पुराने संस्कृत शब्द दिल्लिका तक। ये वो शहर था जिसे 11वीं सदी में तोमर राजाओं ने बसाया था। और मजे की बात यह है कि जो फारसी इतिहासकार थे वो भी इसे देहिली या देहिली ही लिखते थे, जो आज के दिल्ली के कितना करीब है सोचिए। अब आते हैं दूसरे तर्क पर, यानी कल्चरल आइडेंटिटी या सांस्कृतिक पहचान। आप सोचिए, आम बोलचाल में क्या बोला जाता है? कविताओं में, गानों में, हर जगह दिल्ली ही तो है। दिल्ली कौन बोलता है? ये वो नाम है जिससे लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं। ये जो इंग्लिश स्पेलिंग है DELHI, इससे अक्सर लोग दिल्ली जैसा गलत उच्चारण कर बैठते हैं, जो शहर की असली आत्मा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। और अब तीसरा और शायद सबसे मजबूत तर्क, औपनिवेशिक विरासत से छुटकारा पाना। ये जो DELHI स्पेलिंग है, ये हमें ब्रिटिश राज से मिली है। तो जो लोग बदलाव चाहते हैं उनका साफ कहना है कि अब गुलामी के उस दौर की निशानियों को हटाने का वक्त आ गया है। और दुनिया भर में ऐसा हुआ है, जैसे पेकिंग बीजिंग बन गया, बॉम्बे मुंबई बन गया। ठीक है, ये सारे तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब करना संवैधानिक रूप से मुमकिन भी है? मतलब क्या देश की राजधानी का नाम ऐसे ही बदला जा सकता है? तो हमारा कानून, हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है? चलिए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, ऐसा किया जा सकता है। हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 3 है वो सरकार को इस तरह के बदलाव करने की पावर देता है। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत में ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। ये कोई पहली बार नहीं होगा। बॉम्बे का मुंबई बनना हो, कलकत्ता का कोलकाता बनना हो, या फिर मद्रास का चेन्नई, ये सारे बड़े बदलाव इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तो हुए हैं। तो इस पूरे प्रस्ताव को सही से समझने के लिए ना, थोड़ा सा दिल्ली के सदियों पुराने इतिहास को खंगालना भी जरूरी है। चलिए एक छोटी सी यात्रा करते हैं। दिल्ली की कहानी सच में बहुत पुरानी है।
ये सफर शुरू होता है करीब 11वीं सदी में धिल्लिका से। फिर 13वीं सदी में यह दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनती है। एक बड़ा मोड़ आता है 1911 में, जब अंग्रेज इसे कलकत्ता से हटाकर भारत की राजधानी बनाते हैं। और अब देखिए 2024 में हम फिर से इसके नाम पर ही चर्चा कर रहे हैं। ये यही दिखाता है कि ये शहर हमेशा से बदलता आया है और हमेशा जिंदा रहा है। तो आखिर में ये पूरी बहस आकर कहाँ रुकती है? ये बात सिर्फ एक स्पेलिंग बदलने से कहीं ज्यादा गहरी है। ये असल में नाम और पहचान के रिश्ते पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि नाम में क्या रखा है। क्या ये सिर्फ एक शब्द होता है या फिर इसमें हमारी पूरी पहचान छिपी होती है?